गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास थर्ड की समाज की बुक है, सामाजिक दर्शन। टुडे आई विल टीच यू फर्स्ट चैप्टर, पृथ्वी हमारा निवास स्थान। इस चैप्टर का नाम है जो पृथ्वी हमारा निवास स्थान है। चलें स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी सभी जीवित प्राणियों का घर। पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि इस पर वायु तथा जल है। सभी मनुष्यों, पौधों तथा पशुओं को जीवित रहने तथा बढ़ने के लिए वायु एवं जल की आवश्यकता होती है। हमारी पृथ्वी है, उस पर मतलब जीवित प्राणियों का मतलब घर है। हम लोग सब लोग जीवित प्राणी हैं ना, तो हम सब जीवित प्राणियों का अपना घर है। और पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर हवा है, पानी है, भोजन है, सब चीज़ें हैं। और जो मनुष्य होते हैं, जो सभी मनुष्य और पौधे और पशुओं को जीवित रहने के लिए, बढ़ने के लिए वायु जल की आवश्यकता होती ही है। पृथ्वी की सतह, पृथ्वी मुख्यतः भूमि तथा जल से बनी है। इसकी सतह सभी स्थानों पर समान नहीं है। हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 30% भाग भूमि है तथा शेष 70% लगभग भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी जो है वो मुख्यतः भूमि और जल से बनी हुई है। भूमि में ज़मीन मतलब मिट्टी और पानी से बनी हुई है, और इसकी सतह जो है वो सारी जगहों पर एक समान नहीं रहती है। और हमारी जो पृथ्वी है उसकी सतह लगभग 30% उसका जो भाग होता है वो ज़मीन मिट्टी है, भूमि, और जो बाकी बचा हुआ जो भाग है 70% लगभग वो पानी है। इस प्रकार हम पृथ्वी के केवल 30% भाग पर ही रहते हैं तथा कार्य करते हैं। पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी भी इसी भाग पर जीवित रहते हैं। भूमि पर ही गांव और शहर बसाए हैं तथा कारखाने लगाए जाते हैं। किसी भूमि पर खेती करने और विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी हम सभी का घर है। क्योंकि जो पृथ्वी है वो जो हमारी पृथ्वी उस पर सिर्फ हम लोग 30% जो ज़मीन है उसी पर हम लोग रहते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, पशु पक्षी भी इसी पर मतलब जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसी तरह सारे गांव शहर, हर कारखाने, मील, ये सब चीज़ें भी इसी पर बनाई गई हैं 30% के अंदर, भूमि के अंदर। और जो किसान होते हैं वो भूमि पर खेती करते हैं और अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। इसी तरह पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी हमारा घर है। सारी पृथ्वी वायु से घिरी हुई, इसे वायुमंडल कहते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी चारों तरफ से वायु से मतलब हवा से घिरी हुई है, इसलिए वायुमंडल इसे कहते हैं। इसी वायुमंडल से हमें सांस लेने के लिए वायु मिलती है। वायुमंडल भी पृथ्वी का एक भाग है। हमारे जीवन के लिए भूमि, जल, वायु तथा सूर्य का प्रकाश अत्यंत आवश्यक है। मतलब कि जो हमारी भूमि है उसके लिए जो वायुमंडल है वो पूरी मतलब हमारी पृथ्वी का एक भाग है। और इस वायुमंडल से हम सांस लेते हैं, उससे मिली हुई वायु से हम सांस लेते हैं। और हमारा जो जीवन है उसके लिए भूमि, जल और वायु मतलब हवा, सूर्य का प्रकाश, ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये हमारा ग्रह है, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और लास्ट में यम। ये है पृथ्वी का एक ग्रह है। सौरमंडल में पृथ्वी, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु तथा उल्काएं हैं। सौरमंडल को सौर परिवार भी कहा जाता है। सौर परिवार में सूर्य के अतिरिक्त 9 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण तथा यम है। इस प्रकार पृथ्वी सौर परिवार का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी जो है क्या है, वो भी एक ग्रह है। आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो जो सौर मंडल में ग्रह होते हैं वो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और उल्काएं होती हैं। मतलब कि ये सारी चीज़ें
हमारी सौर मंडल में पाई जाती है। और सौर मंडल को क्या कहते हैं? सौर परिवार भी कहा जाता है। और सौर परिवार में सूर्य जो होता है उसके अलावा 9 ग्रह, ये हमारा जो सबसे आगे है ये सूर्य है, बाकी यहाँ मतलब 9 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। और जो हमारी पृथ्वी है वो तीसरे नंबर पे। देखें बुध, शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी है, तो तीसरे नंबर मतलब तीसरा ग्रह है। हमारी सौरमंडल का पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है। अब पृथ्वी का आकार बताया गया है। आज से हज़ारों वर्ष पहले लोग समझते थे कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि पृथ्वी अपनी विशालता के कारण हमें गोल नहीं दिखाई देती। पृथ्वी के छोटे से भाग को देख सकने के कारण हमें ये चपटी दिखाई देती है। हम सोचते हैं कि पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगातार चलते चले जाएं तो एक दिन पृथ्वी के किनारे पर पहुंचकर नीचे गिर पड़ेंगे, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। पृथ्वी नारंगी की भांति गोल है। नारंगी में जो संतरे की तरह होता है उसी को कहते हैं, उसकी तरह क्या है? पृथ्वी गोल है। और आज से मतलब हज़ारों साल पहले लोग समझते थे कि पृथ्वी जो हमारी है वो एक चपटी है, यानी कि चपटे आकार की है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो अपनी मतलब विशाल बड़े होने की वजह से वो गोल नहीं दिखाई देती। और पृथ्वी के जो छोटे से छोटे भाग हैं वो हमें पृथ्वी जो है उसके हम छोटे से छोटे भाग को देख सकते हैं, इस वजह से ये हमें चपटी दिखाई देती है। और हम सोच सकते हैं कि पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगातार चलने पर हम उसके कोने तक पहुंच जाएंगे और उसके नीचे भी गिर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो नारंगी की तरह गोल है। आज से लगभग 500 वर्ष पहले स्पेन के मैगलन नामक बहादुर नाविक ने अपने कुछ साथियों के साथ समुद्री यात्रा शुरू की। वे अपने जहाज़ को एक दिशा में चलाते रहे। लगभग 3 वर्षों तक निरंतर यात्रा के पश्चात वे सभी उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से वे चले थे। उन्होंने पृथ्वी का कोई अंतिम छोर नहीं मिला। इस यात्रा से उन्हें पता चला कि पृथ्वी एक गेंद या नारंगी की तरह गोल है। ताकि आज से लगभग 500 साल पहले स्पेन के जो मैगलन नाम का कोई बहादुर सैनिक था, जिन्होंने मतलब अपने कुछ साथियों के साथ समुद्र की यात्रा करनी शुरू की थी। और वे अपने जहाज़ को एक दिशा में चलाते रहते थे और लगभग 3 साल तक वो इसी यात्रा में लगे रहे। उसके बाद वे उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ से वे आए थे, जहाँ से उन्होंने छोड़ा था। और इस यात्रा से उन्हें पता चला कि जो पृथ्वी है वो एक गेंद या नारंगी की तरह है, गोल है। 21 जुलाई सन 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पृथ्वी चंद्रमा पर कदम रखा था। वहाँ से उन्होंने पृथ्वी के चित्र लिए। चंद्रमा से लिए गए चित्रों से भी ज्ञात होता है कि पृथ्वी का आकार गेंद के समान गोल है। रूस के यूरी गागारिन विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। मतलब कि 21 जुलाई को सन 1969 को अमेरिका के जो अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग उनका नाम था, उन्होंने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। मतलब चंद्रमा पर गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने मतलब पृथ्वी के फ़ोटो खींची थी, चित्र लिया था। चंद्रमा से लिए गए चित्र के मतलब हिसाब से देखा जाता है तो जो पृथ्वी हमारी है वो गेंद के तरह गोल है। और रूस के यूरी गागारिन विश्व के प्रथम मतलब कि यूरी गागारिन नामक एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रा की थी। और राकेश शर्मा भी मतलब प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। पृथ्वी की गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित मार्ग पर निश्चित गति में से लगातार घूमती रहती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगभग 365 दिनों में लगाती है। यह 365 दिनों का समय एक वर्ष कहलाता है।
बच्चों, हमारी पृथ्वी लट्टू की तरह अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है। इसी के कारण दिन और रात होते हैं। अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर रहता है वह दिन और पीछे वाले भाग में रात होती है। लेकिन पृथ्वी की गति के बारे में इसमें बताया कि पृथ्वी जो है वो गति करती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित मार्ग पर गति करती है। लगातार वो घूमती रहती है और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगभग वो 365 दिनों में पूरा करती है। और 365 दिन का जो समय होता है वो एक साल होता है, एक वर्ष कहलाता है। और बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है वो लट्टू की तरह अपनी जगह पर घूमती रहती है। इसी की वजह से दिन और रात होते हैं और अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी का जो भाग होता है वो सूर्य की तरफ होता है तो दिन होता है, और उसका जो पीछे वाला भाग होता है वो तब रात होती है। पृथ्वी अपनी धुरी का जो एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है उससे हम पृथ्वी की दैनिक गति या परिभ्रमण कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी जो है वो अपनी जगह पर जब एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में तो उससे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का की दैनिक या परिभ्रमण कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 सही 1/4 दिनों में पूरा करती है। इसे पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा कहते हैं। इस परिक्रमा के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। जो पृथ्वी हमारी है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है और इसे पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमा कहते हैं। और इस परिक्रमा के कारण ही ऋतु है जो वो बदलती है, ऋतु परिवर्तन होता है। मतलब जो मौसम में चेंजिंग आती है, बदलाव आता है, वो होता है। तो ये चैप्टर आप लोगों का यहीं कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसे अच्छे से रीड करिए एंड समझें।